एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हमारा 17B यानी कि टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है ना। और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं तो ऐसे वो आज ही ख़त्म कर भी देंगे। तो इसका ज़्यादा ना करते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब सुनो जरा, उसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमसे पूछा है 2 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो पहले तो स्पीड हमको, फिर अगर 2 घंटे किलोमीटर में पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर में, तो हमको एक चीज़ पता है कि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए हमारी, फिर है ना। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या करूंगा भाई, मुझे एक चीज़ तो बता, या तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दो में से एक चीज से करते हैं। मैं तुमको बताया जब मीटर पर सेकंड से, देखो छोटे से बड़े में यानी मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ी वाली संख्या ऊपर होनी चाहिए। जब किलोमीटर से मीटर में आएंगे यानी बड़े से छोटे में आएंगे तो छोटी वाली संख्या नीचे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अब मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो यानी इसका मतलब है 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 से काट दूंगा तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम दे रखा 2 घंटे 20 मिनट, मिनट को उसमें चेंज कर लेंगे, इससे काटूंगा एक बड़े कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7/3 ये घंटे हो गए। अब तुम्हें पता है डिस्टेंस बराबर होता है कुल स्पीड और चाल गुणा समय। चाल कितनी है 18 और समय कितना है 7/3। 3 से काटूंगा 6 बार कट जाएगा, 6×7=42 हो जाएगा, यानी 42 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट पढ़े, बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा। अब सुनो जरा, यहाँ पे स्पीड दे रखी 6 किलोमीटर पर आवर। हमसे कह रहा है 4 मिनट में कितनी मीटर की दूरी तय करेगा, कितने मीटर की। तो स्पीड भी हमारी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अगर मीटर पर सेकंड का मतलब होता है, मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से काटूंगा कट जाएगा, यानी 5/3 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। अब ये स्पीड होगी, समय ये है, ये सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो यानी समय हो जाएगा 4 गुणा 60। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये समय हो गया। ठीक है, दूरी तुमको पता है, दूरी बराबर होता है चाल। चाल कितनी है 5/3 गुणा समय। समय कितना है 4 गुणा 60। 3 से काटूंगा 20 बार कट जाएगा, 5×4 = 20, 20 और 20 की गुणा करूंगा तो कितना आता है 400, यानी 400 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन थे भाई, है ना। दोनों क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन थे और इसमें मीटर से किलोमीटर में, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए अच्छा तरीका था। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर 40 मिनट की देरी पर पहुंचता हूं। ठीक है, तथा मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं। मेरे गंतव्य की कितनी दूरी है। हमने मान लिया जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो वो 40 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। 40 मिनट यानी उसको एक्स्ट्रा लग रहे हैं। जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तब उसको 30 मिनट कम लगते हैं, नहीं बच जाते हैं। मैंने तुमको बताया है कि जो स्पीड ज़्यादा होगी वो समय कम लेती है ना। तो फॉर्मूला लगाते हैं इसमें हम, समय वाला। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे में चाल, दूरी बट्टे चाल। अब यहाँ पे समय बताओ, समय कितना होगा। समय तुम कह रहे हो भाई दूरी कितनी है, दूरी है यहाँ पर कितनी दूरी है, दूरी हमने मान ली, चलो डी दूरी मान ली, टोटल दूरी मान ली डी। दूरी बट्टे में चाल, चाल कितनी है यहाँ पर 3 है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दूरी तो सेम ही रहेगी, आने हर बार दूरी तो सेम रहेगी। यहाँ पे चाल कितनी है 4 है। ये समय ज़्यादा लेगी क्योंकि इसमें चाल 3 है, इसमें चाल 4 है, तो ये वाली समय ज़्यादा लेगी। जो ज़्यादा लेती है उसको पहले लिख देंगे, दोनों के बीच का माइनस लगाएंगे, यानी डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ 40 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, 30 मिनट कम लग रहे हैं, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो यानी 70 मिनट लगेंगे। मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, इसको सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करें, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है 12 एलसीएम आ रहा है। 4 किस में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4D, माइनस का ये हो जाएगा 3D, बराबर में हो जाएगा तुम्हारा 70/60। 12 से काटूंगा कट भी जाएगा, 5 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा 100 कट जाएगा, 14 बार कट जाएगा, यानी कि एक डी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 14। क्या आ जाएगा 14 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई इसका 14 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड के नॉइज को थोड़ा सा आज अवॉइड कर लेंगे, बाहर थोड़ा सा काम चल रहा है ना। बैकग्राउंड के नॉइज को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ये था भाई 3 था। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सुनेंगे। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से था, बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे लगते हैं तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। सुनो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हो सुनो। जब वो ए से बी जा रहा है, क्या चीज कर रहा है, जब वो ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तब उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो बी से ए जा रहा है, जब वो बी से ए जा रहा है, तब उसकी स्पीड है कितनी है भाई, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो तुमको मैंने औसत चाल का एक फॉर्मूला नहीं बता रखा, औसत चाल का एक फॉर्मूला नहीं बता रखा। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, आज फिर से बता देते हैं। औसत चाल बराबर होता है ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, यानी दोनों चालों का मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, टू इंटू यानी दोनों चालों का मल्टीपल और नीचे आ जाएगा दोनों चालों का योग, यानी 2 इंटू 20 गुणा 30 और नीचे दोनों को जोड़ करके कितना आता है 50। ये आ गई उसकी औसत चाल। हमसे पूछी है दूरी, दूरी का तुमको एक फॉर्मूला पता है, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल या फिर चाल गुणा समय, टाइम इंटू स्पीड, है ना। अब सुनो, स्पीड तुम्हारे पास है, ठीक है, इस पूरी यात्रा को करने में उसे लग रहे हैं 5 घंटे, आने जाने में उसको लग रहे हैं 5 घंटे। सुनो, तो 5 घंटे 5 से गुणा कर देंगे। अब ये जो, लेकिन एक इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो दूरी निकलेगी, ये चाल गुणा समय हो गया, दूरी हो गई, ये जो दूरी होगी ये आने जाने की स्पीड है और ये आने जाने का समय है, यानी ये जो दूरी निकलेगी ये आने और जाने दोनों की निकलेगी, है ना, जाने और आने दोनों की निकलेगी, यानी स्पीड दूरी को कर देंगे आधा, है ना। ये डबल दूरी निकलेगी, जाने की भी आने की, क्योंकि देखो चाल भी तुम्हारी जाने और आने की है और समय भी तुम्हारे पास जाने और आने का है, तो 2 से भाग करके क्या कर देंगे, दूरी को आधा कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटूंगा 10 बार, 10 से काट जाएगी 1 जीरो, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 दिया कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। कितने आ जाएगा, 60 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है जी। नेक्स्ट पढ़ लें फिर, बिल्कुल पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेंगे। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है, इन कारों द्वारा समान दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। उनकी स्पीड का अनुपात दे रखा है 2:3:4। तो तुमको पता है स्पीड जो है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है, या फिर जो टाइम है वो स्पीड का रेसिप्रोकल होता है। तो कैसे करेंगे, एक एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आता है, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 2 से काटोगे 6 बार कट जाएगा, 3 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, 4 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, यही इनके समय का अनुपात हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें क्वेश्चन में, इतना सा क्वेश्चन है, बस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि समय जो होता है वो स्पीड का रेसिप्रोकल होता है, या फिर स्पीड रेसिप्रोकल होती है समय का, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की 200 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। एक मोटरसाइकिल सवार स्टेशन ए से 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी के लिए चलता है, तथा एक अन्य मोटरसाइकिल सवार बी से उसी दिन 8 बजे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टेशन ए की ओर चलता है, वे आपस में किस समय मिलेंगे। सुनो जरा, ये रहा ए, ये रहा बी, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर दे रखी है। एक स्कूटर यानी एक इधर से चला कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से चला, एक इधर से चला 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सुबह 7 बजे। एक इधर से चलेगा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सुबह 8 बजे। हमसे पूछा कितने बजे वो, यानी किस समय वो मिलेंगे, बस ये क्वेश्चन ने पूछा। तो सुनो जरा, जब वो एक, यानी ये 7 बजे चलेगा, ये 8 बजे चलेगा, ये 7 बजे चला, ये 8 बजे चलेगा, यानी 1 घंटे का फर्क है। तो पहले देख लेते हैं 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला जाएगा, 20 किलोमीटर चला जाएगा, यानी 1 घंटे में हमने मान लिया इधर से चलने वाला यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बच रही है, 180 किलोमीटर, क्योंकि 20 किलोमीटर तो उन्होंने तय कर लिया। अब दोनों चल रहे हैं, दूरी है 180 किलोमीटर। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं तो तुम्हें मैंने बता रखा है चाल कैसी होती है, जुड़ जाती है। 20 किलोमीटर ये, 25 किलोमीटर ये, टोटल चाल क्या होगी, जुड़ जाएंगी, यानी 45 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी। अब ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा तुम्हारा टाइम, दूरी बट्टे चाल क्या होता है, समय होता है। 45 से काटो कट जाएगा, 45 दूरी 90, 90 दूनी 180, यानी 4 घंटे लग जाएंगे दोनों को एक आपस में मिलने में। हमसे पूछा कितने बजे मिलेंगे, किस समय मिलेंगे, सुबह 8 बजे चला ये, और 4 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब है दोपहर के 12 बजे मिल जाएगा, दोपहर के 12 बज जाएंगे इनको आपस में मिलने में, दोपहर के 12, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा भाई, 7 आएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सुनो जरा क्या कह रहा है,
कि शिवांगी एक नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना आरंभ करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 7 मिनट की देरी से पहुंचेगी। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? तो सिंपल कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हमने। मान लिया ये रहा घर और ये रहा उसका स्कूल, यहां से यहां तक की दूरी है हमने मान ली डी। ठीक है, जब वो 5 की स्पीड चलती है तो उसको 7 मिनट लगते हैं। जब वो 5 की स्पीड से चलती है तो उसको लगते हैं 7 मिनट। कैसे? 7 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। और जब वो कह रहा है कि जब वो 6 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो उसको 5 मिनट कम लगते हैं। ठीक है, स्पीड कहां पर ज्यादा है? तुम कह रहे हो स्पीड यहां पर ज्यादा है तो ये समय कम लेगी। दूरी बट्टे चाल होता है समय, यानी दूरी बट्टे चाल, फिर इसको लेंगे दूरी बट्टे चाल। इन दोनों के बीच में जो समय का डिफरेंस आया वो इन दोनों के बीच के समय के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। समय का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? यहाँ 7 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं या 5 मिनट कम लग रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे, 7 5 12 मिनट लगेंगे। मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे। घंटे में चेंज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है ना। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे भाई। सोल्व करेंगे तो क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 30, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये हमने गलती कर दी थोड़ी सी। ये 5 इधर, ये जो 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 स्पीड ज़्यादा होती है वो समय कम लेते हैं, और समय कम लेने वाले को इधर रखते हैं। चलो तो अब कर लेते हैं, 5 इधर लिख लेंगे और 6 इधर लिख लेंगे। इससे क्या होता है? माइनस नहीं बनता है बस। 6 की इसमें गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6D, इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 5D। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 12/60। ठीक है, 3 से काटूंगा, 30 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 6 बार, एंड डी की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर है उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें कुछ भी नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें। तो क्या कह रहा है कि एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से की जानी थी। ठीक है, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण इसने शेष दूरी उसी चाल की आधी चाल से तय करी। ठीक है, तथा गंतव्य स्थान पर 2 घंटे देरी से पहुंची। कार की प्रारंभिक चाल कितनी थी? सुनो, हमने मान लिया यहां से यहां तक जाना और यहां से यहां तक की दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है, जब उसने आधी दूरी तय कर ली यानी 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तब उसके इंजन में कुछ खराबी हो गई और उसने अपनी स्पीड को आधा कर दिया। हमने मान लिया कि उसकी पहले स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद उसकी स्पीड हो गई x बट्टे में 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको 2x मान सकते हो, तो फिर अगर 2x का आधा करोगे तो x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है बस। अब मुझे एक चीज बताओ, जब 50 किलोमीटर इधर है तो 50 किलोमीटर अभी इधर भी बच रही होगी इस दूरी, है ना। अब तुम्हें कोई एक चीज पता है, क्या पता है? कि जहां स्पीड कम होती है वो समय ज्यादा लेती है। दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे में चाल होता है समय, ये समय ज्यादा लेगी। ठीक है, ये स्पीड ज्यादा है तो ये समय कम लेगी। यानी दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर इधर है, चाल कितनी है इधर? इधर 2x है। दोनों के बीच का समय डिफरेंस कितने देरी से पहुंचा? 2 घंटे की देरी से भाई, 2 घंटे की देरी से। घंटे में तो 60 से भाग नहीं करेंगे। एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम कितना आ जाएगा? 2x एलसीएम आ जाएगा। 2 की गुणा इसमें हो जाएगी तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 50 बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x। इधर कितना बच रहा है हमारा? इधर बचेगा हमारा कितना बचेगा भाई? 50। इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा हमारा 50। 50 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी आ रही है भाई? इसकी स्पीड आ जाएगी 12.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हमने सही पढ़ा है तो वो अपने 2 घंटे की कार की चाल, प्रारंभिक चाल बतानी है। सुनेंगे जरा, तो प्रारंभिक चाल, ठीक है, प्रारंभिक चाल हमने मानी है 2x किलोमीटर पर आवर। प्रारंभिक चाल कितनी मानी है? 2x किलोमीटर पर आवर। तो यहां से सिर्फ 2 निकाल देंगे। ठीक है, इस 2 को उठा करके उधर ले जाऊंगा तो इसको ऐसे लिख दूंगा 2 इंटू 2x। 2 से काटूंगा तो ये कट जाएगा, यानी 2x की वैल्यू आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और नई वाली पूछेगा तो नई वाली आ जाएगी 12.5 किलोमीटर पर आवर। जो भी पूछे, दोनों आंसर बेस्ट है तुम्हारे लिए। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी सी बस उसमें। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन कौन सा आएगा भाई? क्वेश्चन नंबर अपना पहुंचेगा 9। सुनेंगे जरा, 9 को पढ़ेंगे। क्या कह रहा कि दो स्थान, ठीक है, दो स्थान ए और बी के बीच एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। ठीक है, एक कार ए से चलना आरंभ करती है तो दूसरी बी से चलती है। यदि वे एक ही दिशा में चले तो 8 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, यदि वे परस्पर एक ही दिशा में चले तो 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलती है। प्रत्येक कार की गति ज्ञात करनी है। सुनो जरा, अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा ए और ये रहा बी, यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है 80 किलोमीटर। इंपोर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कौन सा है? 9। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सुनो।
वो कह रहा है जब ए, मतलब एक कार ए से चलती है, ठीक है, जब वो एक ही दिशा में चलती है तो उनको 8 घंटे लगते हैं मिलने में, और जब वो एक दूसरे के विपरीत चलती है तो उसको 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं मिलने में। हमने मान लिया इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर जो इधर से चल रही है, ठीक है, और जो इधर से चलती है उसकी हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक चीज तुम मुझे बताओगे, क्या बताओगे, ये चीज बताओगे, जब दो गाड़ियां आपस में एक ही दिशा में चलती है तो उनकी चालों को जोड़ते हैं घटाते हैं, तुम कहोगे भाई माइनस करते हैं। जब एक ही दिशा में चलेंगी तो माइनस करेंगे, जब दोनों अपोजिट चलेंगी तो दोनों की चालों को कैसा कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट को याद कर लोगे, ठीक है। अब सुनो जरा, क्या सुनोगे, सुनो, तुम्हें एक चीज पता है, दूरी बट्टे चाल होता है समय, ठीक है, ठीक है जी। अब उसने कहा है जब वो 80 किलोमीटर लगते हैं, पहले सुनो, या फिर चाल बराबर लेंगे हम यहाँ पर, चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, ठीक है। इनको मिलने का समय का मतलब है पूरी दूरी को कवर करने का समय। अब देखो, जब वो दोनों एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे की ही आपस में चलती हैं, मतलब परस्पर का मतलब है एक साथ चलती हैं, जब इधर को चल रही हैं दोनों एक तरफ चल रही हैं, तो दोनों की चालों का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस हो जाएगा x माइनस वाई, दोनों की चालों का डिफरेंस निकाल लेंगे। दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर, और कुल समय कितना है, 8 घंटे। कुल समय कितना है भाई, 8 घंटे, 8 से भाग कर दूंगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देंगे, अभी इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अब जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, तो जब अपोजिट कर चलती हैं तो दोनों चाल जुड़ जाएंगी। चाल बराबर दूरी, दूरी है 80 किलोमीटर, समय कितना है, समय लग रहा है अब 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट, मिनट को चेंज कर लेंगे तो याद आएगा 1/3, 3 एकम 3 और एक कितना हो जाएगा 4, यानी 4/3 को ऊपर ले जाऊंगा, 4 से काटूंगा 20 बार कट जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 60, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू 10 है, x प्लस वाई की वैल्यू 60 है। तुमको एक चीज पता, अगर जोड़ करके आधा करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 35 किलोमीटर पर आवर, कार एक ही स्पीड हो जाएगी। और जब घटा करके आधा करोगे तो क्या मिल जाएगी, दूसरे वाली कार की स्पीड मिल जाएगी, तो यानी y की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, घटाओगे 60 में से 10 जाएंगे 50, 50 का आधा करोगे तो 25 किलोमीटर पर आवर। ये दो समीकरणों को सॉल्व करने का तरीका है, हम कई बार देख चुके हैं इस तरीके को, है ना। तो स्पीड क्या हो जाएगी 25, यानी 35 और 25 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में देखो कुछ है भी नहीं ज़्यादा, बस थोड़ा समझाने के लिए, भाई समझाऊंगा तो मैं जरूर, है ना, चाहे टाइम कितना भी हो जाए, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। अब कौन सा आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आएगा जी, ठीक है जी। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कि दो रेलगाड़ी एक स्थान जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है एक दूसरे की ओर चलती हैं, यदि वे एक ही समय पर चलें तो 10 घंटे बाद मिलेंगी, ठीक है। परंतु यदि वे एक गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट की देरी से चले तो वो दूसरी गाड़ी से चलने के 8 घंटे बाद मिलेगी, 8 घंटे बाद मिलेगी। प्रत्येक गाड़ी की औसत गति ज्ञात करनी है। सुनो जरा, वही क्वेश्चन है बिल्कुल, ये रम हमने मान लिया, बिल्कुल नहीं है, ए और बी ये दो मान लिए। यहाँ के बीच की दूरी है 650 किलोमीटर, ये अच्छा है, इंपोर्टेंट लगा लेंगे इसको भी क्या लगा लेंगे भाई, इंपोर्टेंट लगा लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। सुनो, वही काम करेंगे, इसको x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे और इसको y किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, ठीक है। ये स्पीड मान ली हमने, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है दोनों कंडीशन में, यानी चालें जुड़ेंगी, ठीक है। चाल बराबर, तुमको एक फॉर्मूला मैंने बता दिया, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय, दो टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या जब वो एक साथ चलती हैं तो दोनों की चालें तो जुड़ेंगी क्योंकि अपोजिट चल रही हैं, जब एक साथ चलती हैं तो टोटल चाल बराबर दूरी कितनी है 650 और बट्टे में समय लग रहे हैं उनको 10 घंटे, आपस में मिलने में 10 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 65, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 65, इसको यहीं छोड़ देंगे अभी। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के 4 घंटे 20 मिनट बाद चले, 4 घंटे 20 मिनट के बाद चले, तो यानी कितने घंटे बाद चले, 60 से भाग करते हैं, यानी इसका मतलब हो जाएगा 1/3, 3 चौके 12 और 13, यानी 13/3 घंटे बाद चले, है ना। हमने मान लिया कि ये वाली गाड़ी पहले चल दी, ये वाली गाड़ी बाद में चली, तो पहले देख लेते हैं इसने कितनी दूरी तय कर ली, 650 किलोमीटर में से कितनी दूरी तय कर चुका है। स्पीड है तो यहाँ पे पहले इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, स्पीड है उसकी x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस बराबर होता है 4 गुना समय, और समय है उसका 13/3, ये समय हो गया, है ना। तो यानी दूरी हो जाएगी उसकी 13x/3, ये दूरी उसने कवर कर ली जब तक दूसरी वाली गाड़ी चली भी नहीं।
अब उन दोनों के बीच की जब ये वाली चलनी स्टार्ट होगी, इन दोनों के बीच की दूरी बचेगी कितनी, तुम कह रहे हो भाई 650 माइनस के 13x/3। अब उन दोनों के बीच की दूरी बची है ये, ठीक है। अब दोनों ने चलना क्या हुआ भाई, दोनों ने चलना करा शुरू, ठीक है। यानी अब यहाँ पे चाल निकाल लेंगे, x प्लस वाई दोनों की चालों का योग निकालूंगा तो कुल दूरी कितनी बची हुई है, 650 माइनस के 13x/3। ये कुल दूरी हो गई, बट्टे में कुल समय लग रहा है इनको इस समय 8 घंटे, ठीक है। बस यही चीज थी समझने के लिए, और इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। जितना है इसको जितना जब जिसको इतना समझ में आ गया उसके बाद कुछ भी नहीं है। इसे समीकरण 2 मान लेंगे और ऊपर वाली समीकरण को 1 मान लेंगे बस। अब सुनो, इसमें से इसको माइनस करूंगा, जब माइनस करूंगा तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इधर से ये कैंसिल इधर से ये कैंसिल, यानी इधर तो बचा 0 बराबर, इधर बचा 0 बराबर। अब इधर देखो, इधर क्या है, इधर है तुम्हारा एक तो 65 है माइनस बाकी का ये पूरा है। इसको कैसे लिख देंगे, इसमें एक काम करो, एक मानकर कैल्शियम ले लेंगे, 3 एकम 3, ठीक है जी, 3 ले लिया। 3 किस में गुणा करेंगे, 3 0, 3 पंजे 15 का 5 हासिल गया 1, 3 6 18, 18 1 19 माइनस का 13x हो जाएगा। बट्टे में इसको लिख देंगे 24, ठीक है। 8 की मैंने ऊपर क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अब सुनो जरा, ये लिखा हुआ है, या तो इसको उठा करके इधर ले जाओ, या फिर पहले एल्सियम मत लो, चलो इसको उठा करके मैं उधर लेके आ रहा हूँ, यानी ये हो जाएगा 1950 माइनस के 13x बराबर 65 उधर रहेगा, जो 24 नीचे आ जाएगा। चलो अगले स्टेप में कर देंगे, ये हो जाएगा 1950 माइनस का 13x बराबर 24 पंजे 120 की 0 हासिल गए 12, और 24 छः के 144, 144 और 12 कितने हो जाएंगे 156, यानी 156, ठीक है। इसको उठा करके उधर ले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 13x प्लस के, इसको उठा करके उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, यानी 1950 माइनस का 1560, 0 में से 0 गए 0 बचे, 15 में से 6 गए 9 बचे, और 18 में से और 8 में से 5 गए तो 3 बचे, बराबर हो जाएगा 13x। 13 से काटूंगा कट जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। अब x की स्पीड, एक की स्पीड मिल गई है, अब दूसरे की 40 वाले में रख दो समीकरण पहली में। दोनों की थी 65, एक की 30 है, तो तुम कह रहे हो दूसरे की हो जाएगी 65 माइनस 30, यानी कि कितना आ जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। दोनों के आंसर आराम से निकल जाएंगे। एक पेज का सोल्यूशन बेशक है, लेकिन इसको समझोगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो जो स्पीड है आराम से बन जाएगी। मैं नहीं मानता इसको क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा, अगर तुम सीख जाते हो तो, ठीक है। समझाने में भाई चीज़ें लगती हैं, टाइम लगता है यार, एकदम आसानी से, मतलब सब चीज़ें आसानी से थोड़ी सीख जाएंगे यार, है ना। टाइम लगता है सब चीज़ों में, और टाइम देना भी चाहिए मेरे हिसाब से जब तुम सीख रहे हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, क्योंकि सीखने में ही तो ज़िंदगी निकालनी है, मतलब सीखने तक का ही तो वक्त है भाई। किसी भी काम को सीखने में ही टाइम लगता है, करने में नहीं लगता, ये बात तुम सीख जाओ, ये बात तुम समझ जाओ। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एक रेलगाड़ी 193 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे में तय करती है, जबकि यह रास्ते में 10 मिनट के लिए एक स्थान पर, 5 मिनट के लिए 2 स्थान पर, 3 मिनट के लिए एक स्थान पर रुकती है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है, ठीक है। तो पहले हम निकाल देते हैं, औसत चाल का मतलब होता है भाई वो कितने समय में लगातार कितनी चली, रुकावट का हम समय निकालना पड़ेगा इसमें। तो सुनो, कुल दूरी है 193/3, इसको निकालूंगा, 3 3 9 और 1 10 की 0 हासिल गया 1, 3 3 9 27 और 1 28 हासिल गए 2, 3 एकम 3 3 2 5, यानी 580/3 किलोमीटर ये कुल दूरी हो गई। अगर मैं बस टाइम निकालने चलूंगा, समय निकालने चलूंगा, तो समय उसने कह रहा है 4 सही 1/4, 4 सही 1/4, यानी 4 चौक 16 और 1 17/4 घंटे लग रहे हैं पूरी यात्रा में। लेकिन इसमें रुकावट का समय भी मिक्स करा हुआ, तो उस रुकावट के समय को हम पहले अलग निकाल देंगे। रुकावट का समय कैसे है, वो कह रहा है 10 मिनट के लिए तो एक स्थान पर रुकती है, ठीक है, प्लस 5 मिनट के लिए 2 बार रुकती है, 2 स्थानों पर रुकती है, प्लस 3 मिनट के लिए एक समय एक जगह और रुकती है। तो टोटल कितने मिनट रुक रही है, 10 20 15 20 23 मिनट के लिए रुक रही है टोटल। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घंटे 60 से भाग करके घंटे में चेंज कर लिया। यहाँ पे पहले टोटल समय निकाल लेंगे, बस इसी का काम है। एल्सियम लूंगा, कितने आ जाएगा भाई 60 एल्सियम आ जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 7 105 की 5 हासिल गए कितने 10, 15 कम 15, 15 10 25 हो जाएगा, माइनस 23 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और टोटल समय निकालूंगा तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और ये हो जाएगा 2/60, ये आ गया टोटल समय घंटे। औसत चाल पूछी है, औसत चाल का तुमको एक तरीका पता है, औसत चाल का बड़ा फॉर्मूला क्या होता है भाई, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, वो वाला मत लगा देना 2ab/a+b, वो तब होता है जब एक स्थान से जाऊं और उसी स्थान से वापस आऊं। इसका होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, इस फॉर्मूले को लगाएंगे,
ठीक है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय। कुल दूरी जो तुमने सेट करके लिखे 580/3 यानी 580/3। कुल समय जो तुमने अभी निकाला है 232/60, 232/60। इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, कर दो तो। यानी कि 580 की गुणा कर देंगे 60 ऊपर पहुंचेगा और नीचे 3 के साथ आ जाएगा 232। कट सकता है क्या? काटना तो पड़ेगा। कैसे काट सकते हैं भाई? 4×8 = 32, 4×5 = 20। बिल्कुल देखो 58 से कट जाएगा, 4 बार कट रहा है, 58 से जाएगा 10 बार, 58 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, ठीक है। और 3 से काटोगे ये कट जाएगा तुम्हारा 20 बार, 4 से काटोगे कट जाएगा तुम्हारा 5 बार, 5 धाम हो जाएगा 50। कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। ये उनकी क्या आ जाएगी? औसत चाल आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा लगा होगा, बिल्कुल है ना, क्योंकि आराम से बताया, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल एक द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले तो उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं, तो यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो उसे 4.5 मिनट अधिक कम लगते हैं। तो दूरी कितनी है? तो पहले एक फॉर्मूला मैं तुमको बता रखा है, S+- S1/S1 और इंटू T1 बराबर होता है S+- S2/S2 और इंटू T2। यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से हमेशा तुम्हारी स्पीड निकाल सकते हो, यहाँ से क्या निकाल सकते हो? स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूले को प्लस क्या होता है? जब चाल बढ़ाए, और माइनस कब आएगा? जब चाल घटाए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, फॉर्मूले को लगा देंगे बस। सुनो, यहाँ से चाल निकलती है। जब पहले बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो कह रहा है एक निश्चित मोटरसाइकिल से दूरी तय करता है, 6 किलोमीटर धीरे चले, धीरे का मतलब है माइनस करेगा, यानी एस तो नॉर्मल स्पीड होती है, S1 होता है, कितनी कम कर दी, बट्टे में 6, ठीक है, इंटू, तो उसको 8 मिनट अधिक लगते हैं। अधिक कम लगे कोई मतलब नहीं, समय से कोई मतलब नहीं है, घंटे में चेंज करो उससे भी कोई मतलब नहीं, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। इतने लगते हैं। यदि वे 4 किलोमीटर तेज चले, यानी नॉर्मल स्पीड से 4 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे, तो बट्टे में 4 S2 की वैल्यू, तो उसको कितने भाई? तो उसको 4.5 मिनट कम लगते हैं। 4.5 मिनट का मतलब क्या आ सकता है? 9/2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या करने वाले हैं इसमें हम? 2 से काटूंगा, कट जाएगा 3 बार, 3 की गुणा इसमें हो जाएगी, 4 की गुणा इसमें हो जाएगी, यानी S-6, 4×8 = 32 बराबर में S+4 और 9×3 = 27। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके S की वैल्यू निकाल लेंगे। 32 की गुणा करूंगा 32S हो जाएगा, माइनस का 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया 1, 6 × 18 और 1 19, 192 बराबर 27 की गुणा करेंगे, इसमें 27S हो जाएगा, प्लस 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा करके उधर लेके आएंगे, 32 में से 27 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 5S, और देखो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे 108, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। 5 से काटूंगा, कट जाएगा, यानी S की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ठीक है। कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर, S का 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। लेकिन सुनो, ये आवर में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि देखो अब ये जो आई है 60 किलोमीटर पर मिनट में आएगी। मिनट में क्यों आ रही है? क्योंकि सुनो, ये जो था ये मिनट ही तो थे, इसको आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली ये आ गई स्पीड, ठीक है। इसको अभी तुम इसको मत चेंज करो, अभी इसी 60 को, क्योंकि ये भी मिनट में है ना, तो इसी 60 को उठा करके इसमें रख दो, तो यहाँ से टोटल टाइम निकल जाएगा, ठीक है। 60 माइनस के 6/6 × 8, ये मैंने मिनट में ही, अभी मिनट में ही रहने दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ करता हूँ तो इसको भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा, है ना, 60 से करना पड़ेगा, तो वही बात पड़ जाएगी। सुनो जना, ऊपर बचेगा तुम्हारा 54/6 × 8, और 6 से काटूंगा यानी ये हो जाएगा 9 बार, 9×8 = 72, यानी 72 मिनट तक चली है। मिनट तक, मिनट क्यों? क्योंकि ये मिनट में है। अब 1 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो 72 मिनट, 1 किलोमीटर पर आवर चलती है 72, मतलब 4 गुना समय कर दो यार। एक सेकंड, ये 60 ही रहने दो, 160 किलोमीटर पर आवर ही रहने दो सब भाई, 60 से 60 कैंसिल हो जाता, ये सॉरी ये 60 किलोमीटर पर आवर ही आएगी, इसकी जो स्पीड आएगी 60 किलोमीटर पर आवर ही आएगी, सॉरी उसके लिए सॉरी, इसको पूरा भूल जाओ, उसकी जो स्पीड आएगी 60 किलोमीटर पर आवर ही आएगी। क्यों? क्योंकि 60, अगर मैं 60 से भाग करके सब घंटे में चेंज करता हूँ, 60 से भाग करके सभी घंटे में चेंज करता हूँ, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो स्पीड आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी उसके लिए, ठीक है।
अब तुमने उसी स्पीड को यहाँ रख दिया तो तुमने समय निकल जाएगा, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, समय निकल जाएगा। समय तुमने निकाल लिया 72 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और तुम्हें पता है दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल, तो समय ये रहा, चाल ये रही। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 72 इसका क्या आ जाएगा, किलोमीटर की दूरी आ जाएगी दोनों स्थानों के बीच की। 72 किलोमीटर क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। आगे बढ़े भाई, थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा तेज चलेंगे भैया, ठीक है, समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि अभी क्वेश्चन अभी थोड़े से बच रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ आज जल्दी जल्दी खत्म करा दूँ। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति साइकिल सवार पर किसी चाल से दूरी तय करता है। यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो उसे दूरी को तय करने में 40 मिनट कम लगेंगे। यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले तो उसे 40 मिनट अधिक लगेंगे। कुल दूरी तथा उस व्यक्ति की साइकिल द्वारा प्रारंभिक चाल ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला लगा दोगे एस एस माइनस वन वाला, है ना, एस एस वन अपोन में एस वन अपोन में टी वन और इजिकल टू हो जाएगा एस माइनस एस टू अपोन में एस टू इंटू टी टू, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा के चाल निकाल लोगे, सामान्य चाल, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एस माइनस वो कह रहा है कि यदि वो अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर ले, यानी जोड़ दे तो 3 आ जाएगा, बट्टे में 3 हो जाएगा, तो वो 40 मिनट कम लगते हैं, इंटू 40 हो जाएगा। मिनट मिनट में कोई फर्क नहीं है। फिर एस माइनस यदि वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे कर ले, यानी माइनस कर ले 2, तो बट्टे में 2 और इंटू, तो क्या होता है 40 मिनट उसको देर लगते हैं, अधीर लगते हैं। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 2 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस का 2 तिया 6 बराबर में 3 की गुणा करेंगे तो 3 है, 3s माइनस का 3 दूनी 6, 2 को प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो 1s बचेगा, माइनस का 6 उधर चले जाएंगे 12 हो जाएंगे, यानी s की वैल्यू ये आएगी, यानी 12 किलोमीटर पर आवर उसकी सामान्य चाल होगी। सामान्य चाल कितनी होगी, 12 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है जी। अब तुम निकालोगे टाइम, टाइम कैसे निकालोगे, टाइम निकालोगे किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, है ना। देखो 12 प्लस 3 बट्टे में 3 और इंटू में हो जाएगा तुम्हारा 40, ठीक है। अब चाहे तो इसको घंटे में चेंज कर लो तुरंत के तुरंत, कोई फर्क नहीं है। ऊपर बच रहा है तुम्हारा 15 बट्टे में 3 इंटू 40 बट्टे में 60। 15 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, 4 से काटोगे तुम्हारा 10 बार कट जाएगा, यानी ये आ गया 10 बट्टे 3 घंटे। दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। समय तुमने निकाल लिया 10 बट्टे 3 और चाल तुम्हारे पास है 12, 3 से काटोगे 4 बार, यानी 4 धाम 40 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। यानी स्पीड भी तुम निकाल चुके हो और तुम समय भी, दूरी भी तुम निकाल चुके हो, सब तुम निकाल चुके हो। ये देखने में सॉल्यूशन बड़े लग रहे होंगे लेकिन है, ये तो फॉर्मूला है। 1 2 दूसरी लाइन में तो स्पीड निकाल ली तुमने, फिर उसी में देखो एक फॉर्मूला निकाल रखा, फिर 1 और ये 2 दूसरी लाइन में तुमने दूरी निकाल ली, तो 2 लाइन में आंसर आ रहे हैं। ये ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है कि एक खरगोश ने एक कुत्ते से 100 मीटर आगे, एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है, ठीक है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुत्ता 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागने लगा और आधा मिनट बाद कुत्ते ने खरगोश को देखा, अच्छा, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछे उसके पीछे भागने लगा। वह कब उसे पकड़ लेगा। सुनो जरा, दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली, ये रहा डॉग ये रहा रैबिट, दोनों के बीच की दूरी अभी है 100 मीटर। 100 मीटर है दोनों के बीच की दूरी। इस समय पर खरगोश ने पहले कुत्ते को देखा और वो भागने लगा कितने की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगा। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूँ, क्यों, क्योंकि ये मीटर में है, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बट्टे 18 से, 6 से काटूंगा 2 बार, 6 से काटूंगा 3 बार, ये कट जाएगा 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी खरगोश की, ठीक है। भागने लगा, ठीक है, और उसके आधे मिनट बाद यानी 30 सेकंड का समय लिया और 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुत्ता भी भागने लगा। कितने की स्पीड से, 16 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5 बट्टे 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी ये हो जाएगा लगभग 80 बट्टे 18 मीटर पर सेकंड। ये कुत्ते की स्पीड हो गई। उन दोनों के बीच में सुनो, तो वो कितना समय लगा कुत्ते को, कितनी देर बाद भागा, तुम कह रहे हो 30 सेकंड के बाद भागा है, यानी 100 मीटर तो पहले से ही था उनके बीच का गैप, है ना। अब 30 सेकंड में खरगोश कुछ तो आगे बढ़ा होगा, बिल्कुल बढ़ा होगा। तो कितना बढ़ा होगा, समय गुणा चाल। अब चाल कितनी है, 10 बट्टे 3 मीटर पर सेकंड। समय कितना, 30 सेकंड। 30 से काटूंगा 10 बार कट जाएगा, 10 धाम 100, यानी 100 मीटर और गैप बढ़ा लेगा। तो 100 वो प्लस 100 वो, तो यानी टोटल दोनों के बीच की दूरी हो गई 200 मीटर।
दोनों की चाल, अब सुनो जरा, ये भग रहा है खरगोश इधर को, इधर से फिर कुत्ता भी भगने लगा, तो दोनों की चाल जुड़ेंगी या घटेंगी, तुम मुझे बताओ। खरगोश इधर को जा रहा है, कुत्ता भी इधर को जा रहा है, दोनों की चाल जुड़ेंगी घटेंगी, तुम कह रहे हो भाई जुड़ जाए, वो घट जाएंगी, माइनस निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कैसे निकालोगे, कुत्ते की चाल में से खरगोश की चाल माइनस कर दो, 2 से काटना चाहो काट लो, इसको लिख दोगे 40/9 माइनस के 10/3, ये कुत्ते की चाल, ये खरगोश की चाल, दोनों की चालों को वो निकाल ले हैं। तो कितना एल्सियम ले लोगे, 9 एल्सियम ले लोगे, ये हो जाएगा 40 माइनस का 30 हो जाएगा, 3 से जाएगा 9 बार, 10 वो 3 बार, 3 की गुणा ऊपर कर देंगे, यानी 10/9 हो जाएगा। कुल दूरी, दूरी को भाग कर देंगे उसके, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ फोन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। तो क्या करा है, मैं थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ। देखो कुल दूरी दोनों के बीच की 200 हो गई, इंटू इंटू मैंने क्या निकाल लिया, देखो कुत्ता भी इसी स्पीड में जा रहा है और खरगोश भी इसी दूरी में जा रहा है, ठीक है, दो मतलब खरगोश भी इधर ही भाग रहा है और तुम्हारा कुत्ता भी इधर भाग रहा है, तो दोनों की दूरी, दोनों की जो चाल है उनका क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो अंतर निकालते हैं, जब दोनों एक दूसरे की दिशा में चलते हैं तो क्या निकालते हैं, योग निकालते हैं। तो ये कुत्ते की चाल हो गई, ये खरगोश की चाल होगी, दोनों की डिफरेंस निकालूंगा, एल्सियम लूंगा 9, इसमें 9 से भाग करूंगा 9 बार, 40 माइनस 3 से भाग करूंगा 3 बार, 3 के गुणा पर कर देंगे 30, 40 में से 10 जाएंगे तो 30 जाएंगे, 10/9, ये आ गई दोनों की चाल। दूरी थी तुम्हारी 200, बट्टे में चाल बराबर होता है समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, चाल कितनी है 10/9, 10 9 को मैं ऊपर ले गया, है ना। अब 10 से 0 से 0, उसकी 20 की गुणा 9 में करूंगा तो 180 सेकंड आ जाएंगे, सेकंड को मिनट में चेंज करने जाऊंगा तो 3 मिनट का आंसर इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। हो जाएगा जी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 3,990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान द्वारा तथा कुछ भाग जलयान द्वारा तथा शेष भाग थल यात्रा से तय करता है। जलयान तथा थलयान द्वारा तय की गई सामान्य चालों का अनुपात 1, 16 और 2 है। कुछ एरोप्लेन द्वारा, कुछ शिप द्वारा और कुछ ट्रांसपोर्ट द्वारा वो तय करता है, तो उनकी चालों का अनुपात, चालों का है ये किस चीज का अनुपात है, तो उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, सॉरी ये टाइम का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 1:16:3, तो सॉरी 1:16:2। आगे कह रहा है कि सातरा के औसत गतियों का अनुपात भी है 20:1:3। यदि उसकी कुल औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जलयान द्वारा तय की गई उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, सुनो जरा, क्या सुन सकते हो, सुनो। अब एक चीज बताओ, औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है। औसत गति का फॉर्मूला होता है जी कुल दूरी बटने में कुल समय। अब ये समय को हमने मान लिया x के मल्टीपल में है, ठीक है, x के मल्टीपल में मान लिए। कुल दूरी जो है वो है तुम्हारे 3,990 किलोमीटर, 3,990 किलोमीटर की दूरी है, बस इसी से सॉल्व करने वाले हैं। पहले निकाल लेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो तुम्हें पता औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी कितनी है 3,990 बट्टे में कुल समय, समय कितना लग रहा है 1 16 17 17 2 19 x समय लग रहा है, और बराबर में आएगा 42 किलोमीटर पर आवर जो हमको दे रखी है ना। औसत गति 42 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे, पहले 19 से काटूंगा, कट जाएगा 19 दूनी 28 और 19 दूनी 38, यहाँ से एक बचेगा 19 से कम 19, ये हो जाएगा 0। 21 से काटूंगा 10 बार कट जाएगा, 21 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, नहीं x की वैल्यू आ जाएगी 5। 5 की गुणा इसमें कर दो, 5 एकम 5, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10। ये इनको एग्जैक्ट टाइम लग रहा है इतना। इससे मतलब एरोप्लेन से 5 घंटे, शिप से 80 घंटे और ट्रांसपोर्ट से तुम्हारे 10 घंटे, इतना समय लग रहा है उसको। ठीक है, जब इतना समय लग रहा है तो तुमको एक चीज और पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ये जो है ये y के मल्टीपल में है, चलो मान लीजिए ये y के मल्टीपल में है, ये y के मल्टीपल में हो जाएंगे। ठीक है, एरोप्लेन से स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर और चल रहा है 5 घंटे, यानी एरोप्लेन के द्वारा तय की गई दूरी ये हो जाएगी, प्लस शिप के द्वारा स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर और समय कितना है 80 घंटे, तो यानी इसके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी, यानी चाल गुणा समय, प्लस ऐसे ही क्या कर लेंगे ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसकी स्पीड और इनटू उसका समय 10, और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगी टोटल दूरी 3,990 की, 3,990 की। बस इसे सॉल्व कर लेंगे।
सॉल्व करो जी। 2 से इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 100y प्लस इसी गुणा करूंगा इसमें तो ये हो जाएगा 80y प्लस इसी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 30y बराबर हो जाएगा 3990। 100 और ये हो जाएगा तुम्हारा 180 हो जाएगा तुम्हारा 210 बराबर 1 2 3 और 0। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है जी, 3 से काटूंगा 7 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9, 7 से काटेंगे ये भी कट जाएगा, 7 एकम 7 7 नेम 63, यानी y की वैल्यू आ गई 19। हमसे पूछा है, क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है तो जलयान द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। अब जलयान द्वारा तय की गई दूरी, तुम्हें y की वैल्यू भी मिल गई, तुम्हें 19, समय भी पता है तुम्हें 80, तो 19 की गुणा कर देंगे 80 में। सिंपल क्वेश्चन। तो 19 अट्ठे कितना होता है 152, यानी 1520 किलोमीटर क्या आ जाएगी, जलयान द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा भाई। ठीक है, सॉल्यूशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, थोड़ी खिचड़ी ज़्यादा पक गई है ना, तो लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे सॉल्यूशन में, लेकिन अच्छा लगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 खत्म कराऊंगा यार, थोड़ी लंबी बेशक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी आज इस बार लो हो जाएगी, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो क्वालिटी कम हो जाती है। फ़ोन में दिक्कत है भाई, क्या कर सकते हैं, स्टोरेज की दिक्कत है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से चलने के लिए 3 घंटे बाद दुर्घटना होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ता है और इसके बाद यह रेलगाड़ी मूल गति की 75% गति से आगे बढ़ती है। ठीक है जी, बढ़ने दो। जब उस गति से आगे बढ़ती है तब वह अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे की देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उसी लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो वो केवल गाड़ी 3.5 घंटा विलंब होती। ठीक है, यात्रा की दूरी तथा गाड़ी की मूल गति ज्ञात करनी है। सुनेंगे जरा, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। सुनो, हमने मान लिया रेलगाड़ी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई और उसको यहाँ तक जाना था ना, तो टोटल दूरी दी है, टोटल दूरी भी नहीं दी है। वो कह रहा कि 3 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, हमने मान लिया, और रेलगाड़ी विलंब हो जाती है 4 घंटे, 1 घंटा रेस्ट भी ले रही है, 1 घंटा मतलब रेस्ट नहीं, मतलब 1 घंटा रुक भी रही है, 1 घंटे का काम और भी है यहाँ पर, इसको दिमाग में रखेंगे, है ना। एक तो चीज ये दे रखी है। एक उसने कहा कि अगर वो इसी लाइन पर 150 मीटर और चल के आगे होती, यानी 150 किलोमीटर और चल लेती, ठीक है, मान लो चलो यहाँ पे रुकती, यहाँ पे जाके उसका एक्सीडेंट होता, तब उसको लगते 3.5 घंटे, यानी आधे घंटे का फर्क आ जाता। आधे घंटे का क्या आ जाता भाई, आधे घंटे का फर्क आ जाता। ये आधे घंटे का फर्क आता कब, जब उस वो 150 किलोमीटर और चल लेती, यानी चाल बराबर, तुमको एक चीज पता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में समय। दूरी कितनी है, एक्स्ट्रा वाली। अब सुनो, अब वो कह रहा कि अगर वो 150 किलोमीटर और चल लेती तो उसको आधा घंटा कम लगता। अगर 150 किलोमीटर और चल लेती तो आधा घंटा कम लगता, यानी अगर वो 150 किलोमीटर और चल लेती, स्पीड तो वही रहती भाई, एक्सीडेंट से पहले और एक्सीडेंट के बाद वही होगी। 75% घेरा, वो 75% की कमी, 75% बचती है ना। यानी मान लो पहले वो 100 रही होगी तो बाद में 75 हो जाएगी, चाहे एक्सीडेंट यहाँ हो एक्सीडेंट वहां हो, यानी कुल समय पर आधे घंटे का फर्क पड़ता। कुल समय पर कितने घंटे का फर्क पड़ता, आधे घंटे का फर्क पड़ता, यानी कुल दूरी बट्टे में कुल समय आधे घंटे का। अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, सुनो, वो कह रहा है कि उसकी चाल 75% बचती है, 75% बचती है। ठीक है जी, हमने मान लिया 75% बच रही है। 75% को तुम कैसे लिख सकते हो, बस मुझे ये बताना जी। ऐसे लिख सकते हैं 75 बट्टे में 100। अब इसको कैसे लिख सकते हो, यानी 3, और इसको लिख सकते हो 4। ये आती है तुम्हारी मतलब वास्तविक, यानी पहले की, ये आती है तुम्हारी वर्तमान स्थिति। यानी अगर मैं उसकी चाल देखूं तो चाल उसकी पहले की चाल थी 4, उसके बाद अब की चाल हो गई 3, और तुम्हें पता है जो टाइम होता है वो चाल का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उसको पहले लगते 3 घंटे तो अब लग रहे हैं इसको 4 घंटे, पहले 3 घंटे लगते तब उसको 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अब सुनो जरा, ये आधा घंटे में मल्टीप्लाई कर दोगे उसके रियल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल समय आ जाएगा, कुल दूरी बट्टे में कुल समय हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से चाल निकाल लेंगे पहले, तो 150, 2 की गुणा उसमें कर दूंगा तो 300 हो जाएगा, 300 बट्टे 3, 3 से काटूंगा तो यानी 100 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड आ गई। चलो एक आंसर आ गया, एक क्या आ गया, एक तो आंसर आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड होगी। अब हमें डिस्टेंस और निकालनी है,
डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है डी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है भाई, डी है, ठीक है। वो 3 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट होता है, तो यानी 3 घंटे में वो कितनी चल जाएगी, 3 घंटे में 100 की हिसाब से वो 300 किलोमीटर चल गई, 300 किलोमीटर चल गई। अब यहां से यहां तक की दूरी होगी 300, और यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी भाई, डी माइनस 300 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बताओगे, सुनो, जब वो अगर वो डी दूरी को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती रहती, तो उसको एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचती है ना लेट होती ना जल्दी होती, है ना। उसने क्या काम करा, उसका एक्सीडेंट हो गया, यानी समय ज्यादा लगा, यानी एक्सीडेंट वाली कंडीशन पहले आ जाएगी। उसने 300 किलोमीटर तो उसने पूरी 100 की स्पीड से तय करी है, प्लस बची हुई दूरी कितनी, डी माइनस 300, इस दूरी को उसने 75 के हिसाब से, 75% बचती है ना, तो 75 के हिसाब से तय करी है। अब 3/4 नहीं ले रहा, क्यों, क्योंकि हमने पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे जो टाइम लगा है उसके रियल टाइम से जो पूरी दूरी को अगर वो 100 की स्पीड से तय करती, इससे 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन बड़ा अजीब है, लेकिन उस 4 घंटा जो विलंब है उसमें 1 घंटा इसका रेस्ट रुकावट का भी है। तो अगर मैं रुकावट को निकाल दूं, लगातार चलने का देखें, तो वो 3 घंटा लेट होती। इसको सॉल्व करेंगे। अब 0 से 0 काट दूं, बिल्कुल काट दो जी। अब इस 3 से फिर इस 3 को भी काट दो, तुम कह रहे हो काटना पड़ेगा भाई। 0 से 0 काटेंगे तो 3 बचेगा, 3 माइनस प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको उठा करके उधर ले जाऊंगा तो यानी ये हो जाएगा डी बट्टे में 100, और इधर क्या लिखा हुआ है, डी माइनस 300 बट्टे में 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 100 डी माइनस का 30,000, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 75 डी। ठीक है जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 75 को उधर लेके आएंगे, माइनस को हो जाएगा, 100 में से 75 जाएंगे तो 25 बचेंगे, 25 डी। ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 30,000 प्लस का हो जाएगा। 25 से काटूं कट जाएगा, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी 25 से कम 25, यहाँ से बचेंगे 5, 25 दूनी 50, 1200 किलोमीटर। बस ये दो चीज़ बतानी थी, एक स्पीड और एक समय, एक स्पीड और एक दूरी, एक स्पीड और एक दूरी, बस दो ही चीज़ बतानी थी। ठीक है, आज की क्लास बहुत लंबी हो रही है भाई, क्वालिटी कम आने वाली है, ज़्यादा वो मत करना, ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, समझाने में टाइम लगता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्या कह रहा है कि एक मालगाड़ी, सॉरी थोड़ी जगह लगातार बोलने से जुबान भी थोड़ी ऐसी हो जाती है। एक मालगाड़ी स्टेशन से ए से बी की ओर जाती है, चलने से ठीक 1 घंटे पहले दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और वहां पर 30 मिनट रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल से पुनः चलना आरंभ कर देती है, तथा इस चाल में बी पर 2 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटनाग्रस्त होने के 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती तो वह ठीक 1 घंटा देरी से पहुंचती। गाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी है? सुनेंगे जरा, प्रारंभिक चाल पूछी है, इस बार दूरी नहीं पूछी है। इस बार क्या काम करा है उसने, दूरी नहीं पूछी है। अब सुनो जरा, बिल्कुल वही चीज है, ये मान लिया, ये रहा, ये ठीक है, यहां से यहां तक की तुमने दूरी मान ली डी, वो 1 घंटे बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और 1 घंटे बाद ही, और 30 मिनट के लिए रुक भी गई। इसको काम में लेंगे, ठीक है। और सुनो, पहले निकाल लेंगे स्पीड ही पूछी है, पहले स्पीड निकाल लेंगे। पहले सुनो जरा, वो अपनी स्पीड का 4/5 हो जाती है, स्पीड का 4/5 हो जाती है, यानी ये तो होती है उसकी वास्तविक चाल, क्या होती है, वास्तविक चाल होती है, और ये उसकी अब वर्तमान हो गई, वर्तमान यानी एक्सीडेंट होने के बाद, यानी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, है ना। यानी पहले चाल थी 5, उसके बाद बच गई 4, ये स्पीड हो गई। अगर टाइम निकालने चलूंगा तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जी, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, यानी रियल टाइम उसको लगता है 4 घंटे, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसको लग रहे हैं 5 घंटे। ठीक है, ठीक है। दो कंडीशन दे रखी है, क्या कि यदि एक्सीडेंट यहां होता है 1 घंटे बाद होता तो उसको लगते हैं 2 घंटे देरी से होता है, 2 घंटे देरी हो जाती है। यदि इसमें 80 किलोमीटर और आगे इसका एक्सीडेंट होता तो उसको लगते हैं कितने भाई, 1.5 घंटे, कितना, यदि 80 किलोमीटर आगे होती तो 1 घंटा देरी से पहुंचती, यानी 1 घंटा लगता। ठीक है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कर लेंगे। कुल दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर कुल दूरी हो गई, भाग कर देंगे समय के डिफरेंस से, समय के डिफरेंस से 1 गुणा कर देंगे रियल वाले से 4, 4 से काटूंगा कट जाएगा, यानी 20 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी भाई, दूरी आ जाएगी। अगर वो इसमें हमसे सॉरी स्पीड आ गई, आंसर तो यही है। अगर मान लो वो इस क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस और निकालने की बात करें तो पिछले वाले क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन की तरह हम इसमें डिस्टेंस भी निकाल के दिखाएंगे
कैसे निकाल के दिखाएंगे, सुनो जरा। टाइम का फॉर्मूला बताएंगे। टाइम का बराबर होता है तुम्हारा दूरी बट्टे में चाल। यहां से यहां तक की दूरी कितनी कवर कर ली उसने, 1 घंटे में। 1 घंटे में चल रही है 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर तो ये हो गई, ठीक है जी। बची हुई कितनी है, d माइनस 20 किलोमीटर बची हुई है, ठीक है। अब यहां पे स्पीड हो गई है कम, ठीक है जी। अब सुनो जरा, अगर वो उसने ये वाली कंडीशन रखेंगे पहले कि 20 किलोमीटर को 20 किलोमीटर के हिसाब से तय करा, प्लस बची हुई दूरी d माइनस 20 किलोमीटर, उसको उसने 5/4। अब सुनो जरा, अगर 20 का मैं 5/4 निकालने, 4/5 कह रहा, तो निकालने चलूंगा तो कितना आएगा, 4 4 16 16। अब उसकी स्पीड हो गई 16 किलोमीटर पर आवर। ये समय का डिफरेंस अगर वो क्या, अगर वो अपनी रियल यानी एक्सीडेंट ना होता तो अपने रियल टाइम पे पहुंचती, और रियल स्पीड क्या होती, रियल टाइम क्या होता, कुल दूरी बट्टे में चाल। और समय का डिफरेंस कितना आएगा, समय का डिफरेंस देखो, 2 घंटे यहां पर है, ये 2 घंटे कब है, जब उसने आधे घंटे का रेस्ट लिया। अगर रेस्ट ना लेती लगातार चलती, ये 2 घंटे जब है ना, जब उसने आधे घंटे का रेस्ट लिया, अगर रेस्ट ना लेती तो लगातार चलती, तो इसका मतलब है आधे घंटे में पहुंच जाती, यानी आधे घंटे का डिफरेंस आ जाता। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे भाई, ये कट जाएगा 20 बार, एक बार, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुकेंगे। तो 2 से 1.5 बचेगा ना, 1.5 बचेगा तो 3/2 आ जाएगा, सॉरी। हाँ भाई, 2 घंटे लग रहे थे पहले, आधा घंटा रेस्ट लिया तो 1.5 बचेगा, आधा नहीं 1.5 घंटा बचेगा, ठीक है। तो 3/2 आ जाएगा। ये एक प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। अब सुनो जरा, ऊपर से यहाँ से एलसीएम भी ले लूंगा। एलसीएम कितना ले लूंगा, 16 और 20 का एलसीएम 80 आ जाएगा, ठीक है। अब एक प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1.5 में से एक चला जाएगा तो आधा बचेगा। चलो इधर लिख लिया आधा, ये काम तो एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। 16 से जाएगा 5 बार, 5 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये जाएगा 5d माइनस का 100, और माइनस का 20 से जाएगा 4 बार तो ये हो जाएगा 4d। 20 से काटेंगे 40 बार कट जाएगा, 40 से उधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 उधर हो जाएगा। 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा तुम्हारा, 1d बचेगा। ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का 100 हो जाएगा, यानी d बराबर हो जाएगा कितना, 140 किलोमीटर। राइट आंसर आ जाएगा, पास। भाई आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास भी हो गई, ठीक है। तो आज हमारा जो तुम्हारा ये चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब सुनो जरा, मैं कोशिश करूँगा आज जो वीडियो है ये तुम्हारी रात को 9 बजे आएगी, ठीक है। ये वाली वीडियो रात को 9 बजे आएगी, और मैं कोशिश करूँगा कल से तुम्हारी डेली 2 क्लास होगी, पूरी कोशिश करूँगा। एक सुबह 9 बजे क्लास मिलेगी, एक रात को 9 बजे मिलेगी। 2 टाइम फिक्स हो जाएंगे, जितनी कोशिश हो सकेगी 100 से 100% देने की कोशिश करूंगा। एक सुबह 9 बजे, एक रात को 9 बजे, 2 क्लास जरूर मिलेंगी डेली की डेली। जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करना, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन है इस चीज़ की कि जल्दी से जल्दी ये बुक खत्म हो, तुम लोगों की तैयारी हो, आगे बढ़ो, है ना। और भी सब्जेक्ट हैं भाई, उनको भी तैयार करो। तो आज के लिए इतना, मिलता है तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।